ठीक है ना। आपको परम सौभाग्य मिल रहा है माता रानी का पूजन करने का, ठीक है। ये आपके समझ लो कि पूर्व जन्म के कोई भगवती यहाँ विद्यमान है। आपका क्या नाम बताया था? भाग्येश जी, विजय जी। ये देखिए महाकाली है, लक्ष्मी है और सरस्वती है। और अगर 50,000 लोगों का एक व्यक्ति के ऊपर मैं निकाले तो मेरा भी सही है। आज का तो थोड़ा चला है, फिर पूजा का है, इन्हें मुझे समझ नहीं आया। मया चंद्रांजन में लक्ष्मी धातवे हो मया तमावय वेदो लक्ष्मी कांतोंतरा सर्व माता जननी देवतां दर्पयन्ति सर्वे सर्ववर्णा तामिहो भवेतयं चन्द्रां प्रभासा संसारवन्ति श्रियं लोके देवो तत्सत्फलानि तपसा ददन्तु मा अन्तराजश्च मय्या लक्ष्मी उपेतु माम देवतका आपकी जो भी मनोकामना है, इस मनोकामना के हेतु आप नहीं समझ लीजिए। कष्ट जब आता है तो कृपा है, तो इसीलिए तो भगवती से आप प्रार्थना करें जो भी मनोकामना है। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः। प्रार्थना पुष्पकं नमस्कारं समर्पयामि। सच्चे दरबार की जय। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं और गौरवान्वित हैं कि झारखंड की धरती पर स्वामी हृदयानंद गिरी जी महाराज, जो जिनका पावन आगमन हुआ है, जिनके चरण कमलों से झारखंड राज्य बिल्कुल स्वर्णिम हो गई है, दमक रही है। और इनका आगमन हुआ है गालूडी माता वैष्णो देवी मंदिर में, जिस मंदिर की शुरुआत आर के साहू जी के सहयोग से, बाबा के आशीर्वाद से और उनके कर कमलों के द्वारा, उनके कृपा के द्वारा यहाँ स्थापित की गई थी। आज ये मंदिर अपने आप में पूरे झारखंड का एक परिचय और लोगों का एक समझिए डेस्टिनेशन बना हुआ है, धार्मिक लोगों का, जो वैष्णो में मंदिर। और इसके साथ एक बहुत बड़ी समझिए कि बड़ी अच्छी आशीर्वाद माँ की जुड़ी हुई है, जो मैं बाबा से बात करूँगा। तो इस मंदिर और मंदिर से जुड़े हुए लोग, जो लाखों लोग हैं आज के समय तक इस मंदिर से जुड़ गए। बाबा, जब आपने इसको शुरुआत की थी तो इस मंदिर के अंदर एक भाव है कि जो हम लोग जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि माँ साक्षात वहाँ पे विराजमान है। और वो माँ का वो स्वरूप देखकर जितने लोग आते हैं यहाँ पर, बस ये माँ के मंदिर के ही होकर रह जाते हैं, मतलब उनके हृदय में अमिट छाप छूटती है। तो माँ के हृदय में रहने वाले हृदयानंद गिरी जी महाराज, आज हम सब भक्तों के हृदय में रहने वाले हृदयानंद गिरी जी महाराज का क्या भाव है, जो गालूडी में मंदिर अवस्थित है। आपकी कृपा से जिस मंदिर में सेवा हो रही है माँ की, और माँ का दर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? इन.टीवी ऑनलाइन के माध्यम से जो जानकारी आप लोगों तक देना चाहते हैं, आपने कई प्रश्न एक साथ कर दिए और एक एक प्रश्न का बारी बारी आपको उत्तर देता हूँ। पहली
बात मैं वो बताना चाहता हूँ जो आपने कहा कि यहाँ इस मंदिर के संयोजन का कार्यक्रम कैसे बना। जब मैं प्रथम बार इस भूमि पर आया, इस स्थान पर आया और इस मंदिर की नींव भरी जा रही थी, तो मैंने इस मंदिर की झारखंड में और एक आदिवासी क्षेत्र में, जहाँ के लोग भोले भाले हैं बिल्कुल, जी जिनमें छलबल भी मैंने नहीं देखा, तो वहाँ आपको चलना है और किस रूप में चलना है यह आपकी इच्छा है। और अप्रत्यक्ष रूप में ये भी कह दिया कि आपका ही निवास वहाँ पर होना चाहिए। वाह। और उसी की ये परिणति है जो आप आज देख रहे हैं। मैंने अपने 70 साल की आयु में अनेक जगह पर मंदिरों में स्थापना की है, अनेक देवालय ऐसे बनाए हैं, लेकिन मात्र 10 महीने के अंदर इतना प्रचलित हो जाना, ये तो भगवती का आशीर्वाद ही है, उन्हीं की कृपा के बिना ये संभव न है। और जिन लोगों ने पिछले वर्ष यहाँ स्थापना देखा, ये भी इतिहास है कि जो नित्य प्रति सुबह शाम और आज से नहीं पीढ़ियों से माँ भगवती की आरती कर रहे हैं, उस पुजारी परिवार की एक नहीं, दो नहीं, 3 पीढ़ियाँ यहाँ एक साथ उस स्थापना में उपस्थित थी। वाह। बड़े पुजारी जो अब माँ भगवती के लोक में ही चले गए, ये उनका आखिरी कार्यक्रम था। जी। यानी वो अपना सारा तेज भी इस मूर्ति के अंदर छोड़ गए, इस विग्रह के अंदर छोड़ गए। उनके पुत्र, उनके प्रपौत्र और प्रपौत्री, यानी 3 पीढ़ियां एक साथ यहाँ आए। और हमारा प्रयास था, सबसे अगर नींव कमजोर है तो इमारत जो है, बुनियाद अच्छी नहीं तो उसका स्थिर रहना संभव नहीं। स्थापना के लिए हमने वैदिक और विद्वान, जिनके अंदर दोनों गुण हैं, इससे ब्राह्मणों को बुलाया। अलग अलग प्रदेशों से वो विद्वत जन यहाँ आए और पूरा विधि विधान से, वो भी लोग यहाँ के साक्षी हैं कि उस तरीके से स्थापना हुई। अब जो हम मूर्ति सोने की भी ले आए, तो वो एक मूर्ति है, जब तक उसके अंदर प्राण नहीं डाले जाते, विधिवत उसके संस्कार नहीं होते जी। और पूरी विधि से संस्कार हुए या नहीं हुए ये हम उस समय नहीं कह सकते थे। ये मूर्ति के जागृत होने के बाद, उसका प्रचार होने के बाद, इस मंदिर की जो स्पंदन है, जिसको आप वाइब्रेशन कहते हैं, उसको समझा कि ये भूमि क्या है। और उसी दिन मुझे ये अनुभव हुआ कि पूर्व काल में किसी न किसी संत महापुरुष के द्वारा इस भूमि पर तप किया गया, क्योंकि भूमि का भाग्य है और उस भूमि के अंदर जो जरासीन विद्यमान हैं, उनके कारण ही वहाँ कोई ही कार्य की परिणति होती है। वो मंदिर भी बन सकता है और वेश्यालय भी बन सकता है, मदिरालय भी बन सकता है। तो जब मैंने उसको अनुभव किया तो ऐसा लगा कि कोई बहुत पहुँचे हुए संत महापुरुष, और जिन्होंने थोड़े समय नहीं दीर्घ काल तक तप किया, तो उसी समय मन में भाव आया कि ये जो स्थान है उसके अनुरूप ही बनना चाहिए। अब जो यहाँ उसका निर्माण करवा रहे थे, हमने उनसे पहला प्रश्न ये किया कि आप मंदिर अपने हिसाब से जो बना रहे वो बनवाना चाहते हैं, या जो मैं दिशा दूंगा उस हिसाब से बनवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमको तो जानकारी नहीं है, अब आप आए हैं तो ये आप ही बताएंगे मंदिर कैसे बने। तो मंदिर के निर्माण की जो योजना थी, या जो भी उसका आर्किटेक्चर नक्शा बनाया गया था, उसमें कुछ परिवर्तन कराया हमने। अब वो एक ढांचा खड़ा हो गया। अब उस ढांचे के बाद मेरा जब राजकिशोर जी से प्रथम मिलन हुआ और हमारे आश्रम का
जो भगवती का विग्रह उन्होंने देखा तो उनकी इच्छा थी कि स्वामी जी ऐसी ही मूर्ति, ऐसी ही भगवती का विग्रह मुझे वहाँ लगाना है। मैंने कहा सृष्टि का नियम है, ब्रह्मा जी ने एक जैसे दो नहीं बनाए जी। यहाँ तक कि दो व्यक्तियों के हाथों की रेखाएं भी आपस में मिलती नहीं हैं, और जो ट्विन्स होते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो वैसी तो नहीं, लेकिन उससे बढ़कर माँ भगवती का स्वरूप वहाँ आएगा। और मैं तो भगवती का उपासक हूँ, और भगवती का जो सबसे बड़ा धाम भारत में माना जाता है वैष्णो देवी, उन्हीं के चरणों में रहता और निरंतर मेरा आना जाना भी रहता है। तो हम भगवती के पास जब दर्शन के लिए गए तो भगवती से कहा कि होता है जी। अब वो आपके सामने है। जी। उस समय कई लोगों ने मुझे प्रश्न भी किए कि आपको स्थानीय ब्राह्मण नहीं मिले, और विद्वता में हम काशी को ऊपर मानते हैं, आपने वहाँ के ब्राह्मण क्यों नहीं बुलाए। जी। और जो पश्चिम है, कई पत्रकारों ने मेरे से कहा उनका उच्चारण भेद है, कुछ समय में बता। उसके बाद जो मुख्य बात है, विग्रह स्थापन होने के बाद भी है उसकी नित्य पूजा, आरती और सेवा। जी। एक पेड़ को भी आप अगर पानी नहीं देते हैं तो कुछ दिनों के बाद मुरझाने लग पड़ता है। जी। उसको प्रॉपर खाद डाले, उसको पानी दी जाए, उसकी कटिंग बडिंग की जाए तो उसमें फूल सुंदर आते हैं। जी। अब स्थापना के बाद यही लक्ष्य था कि ये काम कैसे हो। मैं तो रोज़ यहाँ आ नहीं सकता, रोज़ बैठ नहीं सकता, ऐसे ऐसे बहुत स्थान हैं जहाँ भगवती ने सेवा दिया, और रोज़ नई जगह जाना पड़ता है मुझे। जी। तो उसके लिए हमने फिर ब्राह्मणों को नियुक्त किया, और उनसे लगातार हम संपर्क में रहते हैं कि मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, आपको मुँह मांगा पारिश्रमिक हम देंगे, वेतन देंगे, लेकिन भगवती की सेवा उसी तरह होनी चाहिए। आप देखें तो भगवती के विग्रह का मैं जितनी बार आया, आप यहाँ रहते हैं अनुभव कर सकते हैं, उनके चेहरे का जो लावण्य है, उसकी जो ग्लो है, जी। उसमें कमी नहीं बढ़ोतरी हो रही जी। है। ये नियमित समय से आरती हो, समय से भोग लगे, विधिवत। हमारे यहाँ का क्या है, मंत्राधीनष्ट देवता, देवता मंत्र के अधीन है, यानी हम मंत्र के द्वारा उसको वश में कर सकते हैं। जी। और वो कार्य यहाँ बिल्कुल सटीक और सही ढंग से हो रहा है। ये होता रहेगा तो। और सबसे मुख्य बात जो मेरे अनुभव की है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बहुत से इस क्षेत्र के लोग जिनके लिए जीवन में वैष्णो देवी जाना संभव नहीं, और जिन्होंने उसका नाम भी नहीं सुना होगा, शारीरिक क्षमता भी नहीं है और आर्थिक क्षमता भी नहीं है, उन सब लोगों के लिए इतनी दूर ना जाके वो उत्तर में है और ये पूर्व में, यानी विपरीत दिशा में माँ भगवती आके यहाँ विराजमान हो गई। और मैं तो सुनता हूँ कि इन आदिवासी भोले भाले लोगों का ये तप भी है, ये उनकी साधना रही, या मन में भाव रहा कि कभी हमें भी भगवती का दर्शन होंगे। और माँ तो कृपालु है, दयालु है, दयार्द चित्ता उसको कहते हैं, वो वहाँ से चल के उन लोगों के लिए यहाँ आ गए। जी। बाबा, आपने बहुत सुंदर बात कही, और बाबा की जो बात है कि आपको पता है कि बाबा वैष्णो देवी, जहाँ आपको पता है कि गुलशन कुमार जी का नाम आपने जाना होगा, टी सीरीज के ऑनर, और गुलशन कुमार जी ने जब माता का दर्शन हुआ उनको, तो सर्वस्व निछावर कर दिया माँ पर, और माँ की सेवा में दिन रात लगा दिया उन्होंने। जैसे इस मंदिर की सेवा में R.K. साहू जी अपने ज़िंदगी के हर एक पल को माँ के लिए डेडिकेट कर दिया है, माँ को समर्पित कर दिया है, और बाबा साक्षात वैष्णो माँ के चरणों से आशीर्वाद लेकर और वहाँ की कृपा को लेकर झारखंड की धरती पर आए, और आप सबों के लिए शुभकामना, झारखंड की तरक्की, झारखंड का विकास और देश के विकास के लिए कृत संकल्पित बाबा हृदयानंद गिरी जी महाराज से
एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बाबा, आप वैष्णो देवी से जो माँ का जो यहाँ पर वो लावण्यता माँ की मूर्ति में दिखाई देती है, जो लोग झारखंड के वैष्णो देवी नहीं जा सकते, जिसका आपने जिक्र किया, उनको दर्शन होते हैं। आदिवासी यहाँ के बड़े ही माने निश्छल, निष्कपट और बिल्कुल समझिए कि प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। और माँ प्रकृति को धारण करने वाली है। माँ प्रकृति को आवरण बनाकर ओढ़ती है, तो अपने बच्चों को कैसे भूल सकती है। इसीलिए माँ ने झारखंड में भी अपना आसरा और डेरा जमाया है। बाबा, जब माँ यहाँ पे आई तो जोत यहाँ पर जो आई है वो ज्वाला जी से आई है, और आपकी कृपा से वो जोत उसी भाव से जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आर के साहू जी के मोबाइल में देखा था। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे को देखने को मौका मिला था। उसमें माँ की 2 आंखें झलक रही हैं जोत के अंदर। जो जोत जल रही है उसके अंदर माँ की 2 आंखों का दर्शन हमने किया है। शायद अगला जन्म में मौका मिले न मिले, लेकिन ये आप लोगों की कृपा से मेरा जन्म बहुत धन्य हो गया, क्योंकि माँ की आंखों का दर्शन हमने कर लिया। और क्या था बाबा वो, और उस माँ की आंखों का दर्शन और यहाँ पर साक्षात माँ का विराजमान होना, उसमें आप क्या कहेंगे यहाँ के भक्तों से? दुर्गा सप्तशती में श्लोक आया है, प्रकृतिस्तंच सर्वस्य गुणत्रय विभावने। ये सारी की सारी जो प्रकृति है ये भगवती का स्वरूप है, और जैसी जब आवश्यकता होती है उसके अनुसार वो रूप धारण कर लेती है। हमारे यहाँ 2 देवियाँ हैं, शाकंभरी और शताक्षी। जब पृथ्वी पर अकाल पड़ा रहे थे तो देवताओं ने प्रार्थना की कि माँ, बहुत समय से कोई वर्षा नहीं हुई, कहीं जल नहीं है और किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो भगवती ने जैसे ही सुना वो द्रवित हो गई। उनके दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें बहने लगी। अब बताओ, जो पृथ्वी भूमि सूखी है सर्वत्र और 2 बूंदें जल गिरेंगी तो कहीं बचेगा? तो भगवती ने अपने असंख्य नेत्र बना लिए, शताक्षी अवतार हो गया भगवती का, और उन सब नेत्रों से जल बरसने लगा। तो अब जल तो हो गया पृथ्वी पर, लेकिन जल्दी से जल्दी उत्पन्न क्या हो सकता है? तो भगवती ने शाकंभरी अवतार लिया, यानी सबसे पहले जल्दी साग उग सकता है। हम साग की पालक की आहुति देते हैं हवन में, तो वो इसी कारण देते हैं। तो भगवती द्रवित हो गई। तो ये प्रकृति भगवती का स्वरूप है, और नेत्रों की चर्चा भी इसी में आ गई। यादृशी भावना फल तादृशी, कि जैसी हमारी भावना होगी वैसा ही हमें दर्शन होगा। अति सौम्य अति रुद्राय नतास्तस्य नमो नमः, नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्य कृत्य नमो नमः। लोग कहते हैं कि मूर्ति बात नहीं करती। आप देखो तो सही, एक क्षण के लिए सामने खड़े हो, नेत्र मिलन करो। आप ये वीडियो बना रहे हैं, कैमरे से फ़ोटो क्लिक करते हैं, आजकल हर एक के हाथ में कैमरा है। जब तक शटर दबता नहीं है, क्लिक होता नहीं है, फ़ोटो आती नहीं है जी। हम दर्शन ठीक से करते नहीं। उसको निहारने के बाद एक क्षण के लिए इसको क्लिक करो, बंद करो, आपके अंतर में वो चित्र आ जाएगा जी। जब अंतर में आएगा वो देखोगे, मैं तो देखता हूँ लोग दर्शन करके मुड़ते हैं और हम पूछते हैं कि वस्त्र किस रंग के डाले हुए हैं, तो वो भी नहीं पता है, तो दर्शन क्या किया जी जी जी। तो आप जब भावना रखोगे, आपको नेत्री नहीं, पूरी की पूरी उसकी आकृति, उसकी छवि नजर आएगी जी। जल हिल रहा है तो उसमें अपना प्रतिबिंब नजर नहीं आता, लेकिन जल ठहरा हुआ है तो बिल्कुल स्पष्ट अपनी पूरी आकृति दिखती है जी। काई जमी है उसमें भी कुछ नहीं देखेगा। तो हम जब मंदिर आए, मुझे बड़ी दुविधा होती है। अच्छी बात है, लोग संजोना चाहते हैं, केवल फ़ोटो खींचने और मोबाइल को लेके लगे हुए। जिस काम के लिए आए उसको तो देखते ही नहीं। हम तो देखते हैं, कभी हंसते हुए दिखती है, कभी मुस्कुराते हुए दिखती है, और कभी देखते हैं तो थोड़ा ऐसे
टेढ़ा भी कर लेते और कभी वक्र दृष्टि भी हो जाती है। जी जी जी। तो केवल हमको भाव रखना है, नज़र से नज़र मिलाओगे तो कोई बात बने। जी 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 बाबा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भाव के भूखे भगवान होते हैं। और माँ भगवान से भी करीब तो माँ है, क्योंकि माँ जननी है। मेरे को भी जन्म दिया है और भगवान श्री को भी जन्म दिया है। तो माँ तो भाव की ही भूखी है। गुरुजी, भाव की बात हुई है तो भावपूर्ण माँ जो हमारे इस साक्षात विराजमान है, भक्तों को किस भाव से माँ को अपने आप को समर्पित करना चाहिए? क्योंकि आज के ज़माने में देखें, समय सबको कम है और मोबाइल पे और टेक्नोलॉजी पे लोग समय ज़्यादा दे रहे हैं। तो उन सब लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि जो माँ के भाव को समझकर कैसे भाव को जोड़े, जो बड़ी आसानी से जुड़ जाती है और उनको उनका लाभ मिल जाता है, माँ का आशीर्वाद उनको मिल जाता है, वो कैसे संभव है आज के ज़माने में? भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भावना होगी तो समय की जरूरत नहीं है। माँ भगवती वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 50,000 लोग प्रतिदिन आते हैं। 20 घंटे दर्शन होता है। 20 घंटे के हिसाब से आप लगाएं तो कुछ सेकंड प्रति व्यक्ति के हिस्से में आते हैं जी। और सब लोग संतुष्ट जाते हैं। जी। तो समय की जरूरत कहाँ है? समय तो चाहिए ही नहीं जी। है ने तो आपको बता दिया। केवल उतने समय खटवांग ने जब पूछा ऋषि से कि कितनी देर में मुक्ति हो सकती है, तो उन्होंने कहा जितनी देर में घोड़े की रकाब में पाँव रखो उतनी देर में मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता उस समय वहाँ होनी चाहिए। वाह। समय की आवश्यकता नहीं है, एकाग्रता उस समय सब भूल जाओ, केवल उसी चीज़ पर केंद्रित हो जाओ, उस पर कंसंट्रेट करो। टाइम चाहिए ही नहीं जी। हम तो कहते हैं देखो जाओ जल्दी, दूसरों को भी आने दो, मौका दो, क्योंकि भीड़ बढ़ने वाली है। भीड़ बढ़ने वाली है बाबा। जो अपना माँ की जो प्रतिमूर्ति है वैष्णो देवी में, और उसी मूर्ति की अस्क को हम लोग यहाँ देखते हैं और माँ की भाव में भाव विभोर हो जाते हैं हमारे लाखों दर्शक यहाँ पर। बाबा, कोई अपने जीवन से कोई एक ऐसा उदाहरण जो माँ के साथ आप अपने भाव को मिलाए, तो माँ ने कुछ खास क्षण, कुछ खास पल में अपने हृदय में रहने वाले हृदयानंद गिरी जी को कुछ ऐसी बात कही हो कि जो हम लोगों के, आपके मुखारविंद से हम लोगों के कानों तक पहुँचे और हम लोग उसको लोगों तक बताने की कोशिश करें। वो भाव जो कभी आज तक किसी को आपने कहा नहीं हो, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों तक पहुँचे। भगवती ने कहा तुम्हें माँ मिली, माँ का प्यार मिला, और अगर संतुष्ट हो, इस प्यार से आनंद पाया, तो इसको पूरे संसार में बांटो, और मैं वही बांट रहा हूँ। जी, बड़ी सुंदर बात बाबा। मैं तो इसके लिए बहुत धन्य हूँ, क्योंकि माँ ने जो कहा उस बात पर पुत्र कैसे रुके, और आज उसी का नतीजा है कि हजारों किलोमीटर की यात्रा करके और वैष्णो देवी से माँ के साक्षात जहाँ पर माँ विराजमान रहती हैं, और उन्होंने जो अपना यहाँ डेरा जमाया है गालूडी में, और जहाँ माँ साक्षात विराजमान हैं, अपने पुत्र को भी भेजा और बुलाया भी। वहाँ से भेजा और यहाँ बुला लिया, और यहाँ बुलाकर माँ ये कह रही हैं कि हमारे पुत्रों में अपना आशीर्वाद और प्रेम बांटो। ये माँ ने कहा हृदयानंद गिरी जी से, और इस भाव को मैं समझते हुए मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। और गुरु जी, देश हमारा भारत जो विश्व गुरु बनने के रास्ते पे चल रहा है, और ये विकासशील से विकसित राष्ट्र होता जा रहा है। देश एक सक्षम नेतृत्वकर्ता के हाथ में है, लोगों का कहना है। लोग बहुत ज़्यादा इस पर विश्वास कर रहे हैं, और लोग ये देख रहे हैं कि आने वाला समय ऐसा होता जा रहा है कि जिससे कि हमारे भारत के युवा और लोग अपनी ताकत की बल पर पूरी दुनिया में सुख, शांति और वैभव की स्थापना करने में लगे हुए हैं। आपका क्या आशीर्वाद है उन लोगों के लिए, क्योंकि आपके वचन से उन्हें ताकत और संबल मिलेगी। कहते छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाती है। ये सरकार 2014 में पहली बार आई जी, और उस समय हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे थे, और हमने एक संदेश देने का प्रयास किया
हमारा मैसेज था ओरिजिन ऑफ एनर्जी इन इंडिया, शक्ति का उद्गम स्थल जो है वो भारत है। तो फिर विश्व गुरु अमेरिका क्यों है, भारत क्यों नहीं? और इसी उद्देश्य को लेके 2015 में उन्हीं माँ भगवती की गोदी में बैठकर हमने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसको नाम भी दिया था शक्ति प्राप्ति यज्ञ। और उस समय देश भर का मीडिया वहाँ था और मैंने जो बात कही थी उसी को दोहरा हूँ कि आप निकट भविष्य में देखेंगे आईटी सेक्टर से लेके मेडिकल क्षेत्र से लेके एविएशन तक आज तक विश्व में इतना बड़ा प्लेन का ऑर्डर किसी ने नहीं दिया जितना जिस भूमि पर मैं बैठा हूँ और जिनके नाम से ही उनको जाना जाता है, एयर इंडिया ने टाटा जी के माध्यम से इस साल दिया। हर क्षेत्र में हमारे लोग हैं और हमारी क्षमता विदेशों में लगी हुई है। अगर ये सारी क्षमता एक जगह एकीकृत होकर केंद्रित होकर भारत में लग जाए तो विश्वगुरु तो भारत है ही, था नहीं, है ही और रहेगा भी, दूसरा कोई बन ही नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी पावर आज वो भारत नहीं है जो किसी के सामने झुकता है, आज वो भारत है जिसके सामने हर एक को झुकना पड़ता है और झुक रहा है। आप देख रहे हैं, ये शक्ति का प्रताप है। शक्ति हमारे पास है, हमारे साथ है और हम शक्तिवान रहेंगे। जी बाबा, क्या संदेश देना चाहेंगे लाखों भक्तों को, युवाओं को, क्योंकि आपके संदेश से उन्हें अपने जीवन को आधार मिलेगा और उनके जीवन में कामयाबी आएगी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गापि गरीयसे, अपने देश से बढ़कर, अपनी जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। मतभेद हो सकते हैं, जातियाँ अलग हो सकती हैं, मजहब अलग हो सकते हैं, हमारे संस्कार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आए तो हमको सब कुछ भूल के एकीकृत होकर अपने देश के लिए लड़ना है, अपने देश की तरक्की का, उन्नति का प्रयत्न करना है। और आज का युवा जब ये कार्य करेगा तो आप अति शीघ्र देखेंगे, अभी भी स्थिति वही है। यूक्रेन और अमेरिका की रशिया की मध्यता के लिए भारत से अमेरिका गुहार कर रहा है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? यानी सब बड़ी शक्तियों का संयोजन आप देख लीजिए। और बहुत अच्छे कार्यपुरुष हमारे मंत्री भी और हमारे जितने भी सब क्षेत्रों में इस समय उद्यमी हैं, वो सब इस कार्य में लगे हैं और सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही प्रयास है कि हमें मेरा भारत महान कहना नहीं, बनना है, बनाना है और सदा रहना है। जी बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमन आपको। बाबा की वचन को सुनकर मेरे को चाणक्य याद आ गए कि वो चाणक्य जब कभी इस जैसे ही प्रतिमूर्ति होंगे, इन जैसे ही रूप में होंगे और वो विश्व पर शासन करने के लिए तैयार किया और कहा कि धर्म राजनीति को धारण करती है। बाबा ने उस बात को कहा कि जब जब हमारे युवा जगे हैं, भारत महान है, रहेगा, विश्व गुरु है, रहेगा, उसके पोजीशन और उसके जगह को कोई छीन नहीं सकता। बाबा, जब जब आप जैसे माँ के भक्त, अवतारी पुरुष, जब जब आप जैसे लोग इस धरती पर रहेंगे, जब जब आप जैसे लोगों का आशीर्वचन हमारे भारत के लोगों को, यहाँ पे जितने भारत के निर्माण में लगे हुए लोग हैं, जो दिन रात एक करके भारत को बनाने में और गढ़ने में लगे हुए हैं, या व्यापारी वर्ग हो, या विद्यार्थी वर्ग हो, या वैज्ञानिक वर्ग हो, या कोई भी वर्ग हो, तो उन सब लोगों में एक समलता आएगी और वो भारत को निर्माण करेंगे। तो चाणक्य और आप एक सिक्के के दो पहलू, और मैं भारत के निर्माण में आपके इस वचन के लिए फिर से धन्यवाद देता हूं और भारत की जनता से अपील करता हूं कि जो हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा है, जिनकी वचनों से भगवान बोलते हैं, माँ साक्षात बोल रही थीं, बाबा नहीं बोल रहे थे, बाबा के जुबान से, बाबा के मुखारबिंद से माँ वैष्णो देवी बोल रही थीं। तो आज उस बात के और उस भाव को आप अगर समझ लेंगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और एक बार आपने लक्ष्य का निर्धारण और प्राप्ति कर लिया तो भारत को विश्व गुरु बनने से और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकेगा। यही हमारी धर्म है, क्योंकि कही जाती है कि धर्मो रक्षति रक्षितः,
क्यों? धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है, और धर्म तो भारत से ही सीखी जाती है, और धर्म पूरे विश्व को शांति और वैभव प्रदान करने के लिए प्राप्त किए जाते हैं, और वही भारत पूरे विश्व में फैलाना चाहता है। न आधिपत्य का शासन भारत चाहता है, न भारत किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण का शासन चाहता है। भारत विश्व शांति की शासन चाहता है, जो कि हमारे सनातन धर्म से ही उत्पन्न होते हैं। विश्व शांति वो हमारा मूल मंत्र है। तो इसी मंत्र को लेकर हम चले, बाबा के आशीर्वचन को लेकर चले, जिससे कि हमारी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जय मां वैष्णो देवी, जय माता दी।